अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स न्यू बुक जो आपकी 2026 में आ चुकी है। उसका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 13 है, वो है थर्मल फिजिक्स। तो थर्मल फिजिक्स के बारे में मैंने पीछे लेक्चर दे चुका हूँ, वो आपने डिटेल में उसको सुन लेना है। तो आज का जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है 13.1 टॉपिक है बच्चों, वो क्या है? ब्राउनियन मोशन। क्या है? ब्राउनियन मोशन। ये ब्राउनियन मोशन होती क्या है, ये किसने बच्चों डिस्कवर की थी, इसके बारे में डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम इस लेक्चर में आज बच्चों कवर करेंगे, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आपने डेली लाइफ में कभी ऑब्जर्व किया कि हमारे पास मोशन की कितनी टाइप्स हैं? ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है और एग्जाम्पल्स भी आपने देखी होगी। तो बच्चों, आपसे सवाल है कि आप मुझे बता सकते हैं कि जो मक्खी है उसकी या मच्छर की जो मोशन है वो हमारी कैसी मोशन है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ लग गई होगी उसकी मोशन कौन सी मोशन होती है। एक रैंडम और इरेगुलर मोशन होती है। इसी मोशन को बच्चों हम क्या नाम देते हैं? ब्राउनियन मोशन का नाम देते हैं। तो ब्राउनियन मोशन होती क्या है, इसके बारे में डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों गौर करें, जो ब्राउनियन मोशन है वो हमारे पास क्या है? रैंडम और इरेगुलर मोशन है। रैंडम और इरेगुलर मोशन क्या होती है? इस तरह की जो रैंडम और इरेगुलर मोशन होगी वो बच्चों हमारी कौन सी होगी? ब्राउनियन मोशन होगी। तो आगे कहता है मोशन ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस। तो पार्टिकल्स की जो रैंडम और इरेगुलर मोशन है जो सस्पेंड होगी किसके अंदर होगी? लिक्विड और गैस के अंदर। जो बनेगी लिक्विड और गैस के अंदर जो रैंडम और इरेगुलर मोशन बनेगी उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अब बच्चों इसकी डिस्कवरी के बारे में देखते हैं कि ये किसने डिस्कवर की। इसके बारे में मजीद हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आइंस्टाइन ने भी और एक और चाचू थे जिन्होंने ये काम किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे तायाबू, साइंटिस्ट के तायाबू जो है उन्होंने ये क्या काम किया है। तो डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन आइंस्टाइन के ताया जी थे, समझ लें, जरा सा फन है। तो ये रॉबर्ट ब्राउन, इसने 1827 में बच्चों ये डिस्कवर किया कि ब्राउनियन मोशन होती है। अब ब्राउनियन मोशन तो इसके नाम से रखी गई है। मोशन की जो रैंडमनेस है, जो रैंडम होती है, इरेगुलर होती है, उसी को तो बच्चों हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो ब्राउनियन मोशन जब भी ज़हन में आए आपको डेफिनेशन ज़हन में आनी चाहिए। रैंडम और इरेगुलर मोशन जो होती है वो ब्राउनियन मोशन होती है। ब्राउनियन मोशन नाम से रखा गया है। तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो इसने किस तरह से ऑब्जर्व किया। उसने ऑब्जर्व किया कि ऑब्जर्व पोलन। उसने बच्चों पोलन जो ग्रेन्स थे उनकी मोशन को स्टडी किया अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से उसने क्या किया? स्लाइड तैयार की। स्लाइड तैयार में उसने कुछ पॉलन्स लिए, लिक्विड के कुछ ड्रॉप्स डाले, और जब उसने देखा कि वो पॉलन्स लिक्विड के अंदर एक रैंडम मोशन कर रहे हैं, उसी को बच्चों उसने अपने नाम से क्या कर दिया? ब्राउनियन मोशन। आगे देखते हैं पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूअसली। तो बच्चों पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे, ये नहीं थे कि पार्टिकल कहीं पर रुक गए थे। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि रैंडम इरेगुलर कंटिन्यूअस मोशन हो गया हमारे पास। ठीक है, मूविंग कंटिन्यूअसली इन अ जिगजैग मैनर। तो ये जो आपका मैनर मैंने यहाँ पर बनाया है, इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? जिगजैग मैनर। जिगजैग मैनर वाली जो भी मोशन होगी उसी को हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। नेक्स्ट है बच्चों these particles were identified as dust particle। ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पार्टिकल्स को जो हमारे पास यहाँ पर रैंडम और इरेगुलर कर रहे थे उसी को इसने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? डस्ट पार्टिकल्स का नाम दे दिया। नेक्स्ट बच्चों कहता है, ये क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, व्हाई डू पार्टिकल्स मूव रैंडमली? पार्टिकल्स रैंडम क्यों चलते हैं? इसके पीछे का आंसर हम यहाँ पर जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए, वो कौन सी हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड और गैस आर मूविंग कंटिन्यूअसली। जो आपकी एग्जांपल मैंने ली मक्खी की और मच्छर की, तो वो तो किसी जगह जाकर रुक जाएंगे, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। हम इसको परफेक्टली कहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे? परफेक्टली हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे थर्मोडायनामिक्स में, जहाँ पर हम गैसेस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? रैंडम डायरेक्शन में जाते हुए देखते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है ये कंटिन्यूअसली है, कहीं पर ब्रेकेज नहीं होगी। मॉलिक्यूल रैंडम चलते जा रहे हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल
कंटिन्यूसली इन मोशन होंगे, ये पॉइंट आपने याद रखना। उसके बाद मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल होगा, गौर करें, फर्स्ट करें हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें मैं एक पार्टिकल को सस्पेंड कर देता हूँ, तो जो मॉलिक्यूल्स इसको आके हिट करेंगे वो क्या करेंगे, रैंडम करेंगे। तो फर्स्ट करें ये मॉलिक्यूल इसको हिट करता है, यहाँ से ये इधर चला जाता है, इधर से टकराने के बाद ये इधर आकर फिर टकरा जाता है, तो इधर से ये मॉलिक्यूल आएगा वो भी रैंडम जाएगा। यानी मॉलिक्यूल्स को रैंडम, कोई भी मॉलिक्यूल आके जब इस सस्पेंडेड पार्टिकल को कोलाइड करेगा तो उससे जो डायरेक्शन उसकी बनेगी वो क्या हो जाएगी, कंटिन्यूसली होगी। तो ये ऑल डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को आगे कोलाइड करते रहते हैं। आगे कहता है दैट कोलिजन आर अनइक्वल पार्टिकल्स मूव रैंडमली, वो कहता है जो कोलिजन्स होती है, जो मॉलिक्यूल्स आके उस सस्पेंडेड पार्टिकल को टकराते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, रैंडमली होती है, रैंडमली और अनइक्वल होती है। जो अनइक्वल का मतलब क्या है, एक तरफ से अगर 10 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एक तरफ से 2 आ रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ये एक अनइक्वल हमारे पास मोशन होगी पार्टिकल्स की। तो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन किस तरह की होती है, तो जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हमने देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन होते हैं, ये पॉइंट हमने बात कर ली। उसके बाद वो कहता था कि उनकी कोलिजन क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। इलास्टिक क्या होती है, जिसमें एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये फर्स्ट ईयर का लेक्चर आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो मॉलिक्यूल जब भी कोलिजन करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है और साथ साथ क्या ट्रांसफर होता है, मोमेंटम, और इनमें वो लॉस ऑफ वेरी होते हैं, लॉस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे होता है, लॉस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे होता है। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, वो कहता है जब भी मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है, चेंज। फर्स्ट करें पार्टिकल ये पड़ा हुआ है, ये पार्टिकल आके इसको टकरा रहा है, ये पार्टिकल जैसे इसको टकराएगा, अब इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती है, डिपेंड करता है ये मॉलिक्यूल के किस पॉइंट से जाके टकरा रहा है, नीचे भी जा सकती है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी। अगर ये पार्टिकल ना होता तो क्या डायरेक्शन चेंज होनी थी, इसने किसी के साथ टकराना था, किसी के साथ टकराना नहीं था, तो जब टकराएगा नहीं तो डायरेक्शन कहाँ से चेंज होगी, वो मॉलिक्यूल सीधा ही चलता रहे। तो जब भी कोलिजन होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इन्हीं वजूहात की बिना पर हम कहते हैं कि वो एक रैंडम डायरेक्शन में प्ले करते हैं। पहला पॉइंट क्या था, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, फिर वो सस्पेंडेड पार्टिकल से हर डायरेक्शन में टकराते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, रैंडम हो जाती है, और उसके बाद मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रैंडम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग द ब्राउनियन मोशन। कितने फैक्टर्स हैं जो ब्राउनियन मोशन को चेंज कर सकते हैं, असरअंदाज हो सकते हैं, उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। तो सबसे पहला वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइज ऑफ पार्टिकल्स। अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स बच्चों एक का साइज कम है और एक का ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ब्राउनियन मोशन चेंज होगी। तो इसको मैं आपको बताता हूँ कुछ इस तरह से। फर्स्ट करें, मेरे पास एक स्मॉल मैस है, स्मॉल मैस का एक पार्टिकल है, और बच्चों मेरे पास एक हैवी मैस का पार्टिकल है जिसका मैस क्या है, लार्ज मैस का पार्टिकल है। अब आप देखें कि ये जो लाइट है ये बहुत स्पीड अप हाईली मोशन शो करेगा, और जो भारी भारी चीज को चलने के लिए जो उसकी मोशन होगी वो क्या होगी, स्लो होगी। तो जो भारी चीज है उसकी जो मोशन हो जाती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो साइज कम करने से मैस कम हो जाता है, जिससे मोशन क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। जैसे ही हम साइज बड़ा करते हैं क्वांटिटी ऑफ अमाउंट मैस की ज्यादा हो जाती है, जिससे उसकी भारी होने की वजह से उसका मोशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसी तरह से जो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या कहती है, वो कहती है कि साइज ऑफ पार्टिकल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ मोशन, यानी जितना साइज आप बड़ा करेंगे उतना उसका ब्राउनियन मोशन क्या हो जाएगा, मोशन कम हो जाएगा, ब्राउनियन मोशन स्लो हो जाएगी। आगे हम जानते हैं कि ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ये भी बात आपको याद रखनी है कि जिन पार्टिकल्स का मास जो कम होता है उनके अंदर मोमेंटम क्या होता है, ज्यादा ट्रांसफर हो जाता है। ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर होने का मतलब है उनकी वेलोसिटी, उनका मोशन या उनकी जो स्पीड है वो तेज हो जाती है, और जो स्पीड तेज होती है उसी से तो मोशन तेज हो रही है, और मोशन कौन सी तेज हो रही है, ब्राउनियन मोशन तेज हो रही है। तो ये कहता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ लगी होगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कि एमसीक्यूज का
पॉइंट मैंने बताया हुआ यहाँ पर, जितना पार्टिकल का साइज कम करेंगे उतना उसका मास भी बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम मास होने से स्मॉलर साइज का पार्टिकल बनेगा और उसकी मोशन क्या हो जाएगी, फास्ट। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद कहता है लार्ज पार्टिकल लार्ज साइज में जाएंगे। जब साइज बड़ा करेंगे बच्चों तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मास भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इसका मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जितना मास ज्यादा होगा, जितनी भारी चीज होगी उतना उसका मोशन क्या हो जाएगा, स्लो। मतलब कौन सी मोशन स्लो हो जाएगी, ब्राउनियन मोशन आपकी स्लो हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आपने याद रखना है, आपको डेली लाइफ में एग्जांपल भी देखते हैं। अगर आपने चेयर को पकड़ के खींचना है तो आप इजीली उसको पकड़ के खींच लेते हैं क्योंकि उसका मास क्या है, कम है। लेकिन अगर आपने किसी भारी चीज को पकड़ के उतनी फोर्स से ही खींचना है तो फिर जाहिर सी बात है उसकी मोशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। आप उसको स्लो लेकर आएंगे। ऐसा ही काम मॉलिक्यूल के साथ भी होता है। तो जैसे जैसे साइज ऑफ पार्टिकल्स बढ़ता रहेंगे तब तक हमारे पास मोशन क्या होती रहेगी, स्लो होती रहेगी। एक तो बच्चों हमारे पास ये फैक्टर था। आगे एक और पॉइंट भी लिखा हुआ है, स्मॉलर पार्टिकल्स गेन मोर स्पीड। ये बात मैंने लिख दी है लेकिन किसी और वर्ड में लिखी है। स्मॉलर मास होगा उतनी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा, उतनी मोशन ज्यादा, उतनी ब्राउनियन मोशन ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होती है बच्चों, हम इसको फर्स्ट ईयर में समझ चुके हैं कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होती है। जैसे कि आप जानते हैं विस्कोसिटी की दो डेफिनेशन थी। एक है कि इंटरनल लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हमें ये भी बताती है कि कोई फ्लूइड कितना गाढ़ा और कितना पतला है। जितना गाढ़ा होगा उतना वो जो लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन होगी उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब उस फ्रिक्शन ज्यादा होने में जब हम कोई पार्टिकल को बीच से मूव करवाएंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होने से मोशन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और अगर हम पतला फ्लूइड लेंगे उसकी लेयर्स में फ्रिक्शन कम होती है। अगर हम वहां से किसी पार्टिकल को उस लेयर्स के दरमियान से गुजारेंगे तो वहाँ फ्रिक्शन कम होगी तो मोशन क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो ये फ्रिक्शन और मोशन का ताल्लुक आप पहले भी कई एग्जांपल्स समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहा है कि जो स्पीड है पार्टिकल की वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, विस्कोसिटी के। यानी स्पीड विस्कोसिटी के क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना विस्कोसिटी ज्यादा होगा उतना फ्लूइड गाढ़ा होगा, उतना उसके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा होगी, उतनी उसमें अपोजिशन ज्यादा होगी, उतनी उसकी मोशन कम हो जाएगी, उतनी उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखें, लो विस्कोसिटी फास्टर मोशन। मोशन कौन सी है बच्चों, हम एक मोशन को डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, ब्राउनियन मोशन को। तो हाई विस्कोसिटी से गाढ़ापन ज्यादा हो जाता है, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है तो मोशन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। आगे बच्चों इंटरनल फ्रिक्शन है, ये विस्कोसिटी से ही रिलेट करता है। तो विस्कोसिटी इज एन इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड। ये हमें पहले भी पता था, फ्लूइड कौन सा दिया जाता है, गैस या लिक्विड दिया जाता है। अब ग्रेटर फ्रिक्शन होगी तो मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो होगा। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतना उसके अंदर से जो मोशन हो जाएगा वो स्लो हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको तीनों के तीनों पॉइंट्स समझ लग चुके होंगे। इनको आपने याद करना है, इनको लिखना भी है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से बहुत काम देंगे। नेक्स्ट बच्चों कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस मोशन क्या होती है, ब्राउनियन मोशन कॉजेस द पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड टू बी इन कांस्टेंट मोशन। तो जो कंटीन्यूअस मोशन है वो हमें बार-बार ये मॉलिक्यूल जो हमारे पास ब्राउनियन मोशन है ये बार-बार रैंडम डायरेक्शन में कंटीन्यूअस मोशन करते रहते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये आपको सारा लेक्चर समझ लग गई होगी। तो बच्चों थोड़ा सा इसका हम मजीद वीडियो देख लेते हैं। सबसे पहले है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होती है, रेगुलर और रैंडम और इररेगुलर जो मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। ये रॉबर्ट ब्राउन ने इसको 1827 में इसको डिस्कवर किया। उसने पोलैंड्स को ऑब्जर्व किया, वो रैंडम मोशन कर रहे थे। वहां से उसने कहा जी ये जो मोशन है ये पहले कभी भी नहीं ऑब्जर्व हुई। उसने अपने नाम से इसको क्या दे दिया, ब्राउनियन मोशन का नाम दिया। फैक्टर्स के ऊपर आए तो फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर था साइज। जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना ब्राउनियन मोशन स्लो होता जाएगा, पार्टिकल्स की मोशन कम होती जाएगी, उसकी स्पीड कम होती जाएगी। जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, उसका मोशन कम हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट था जो था
विस्कोसिटी, जितना विस्कोसिटी, जितना फ्लूइड हम थिक लेंगे उसके अंदर उतना पार्टिकल की मोशन स्लो होगी। तो ये अगर बनाने मोशन वहाँ पर लेकर जाते हैं तो वो स्लो डाउन हो जाएगी। और अगर हम थिक फ्लूइड लेते हैं तो उसके अंदर अगर हम यही बनाने मोशन लेके जाते हैं तो वहाँ पर तो इंटरनल लेयर में फ्रिक्शन कम है, पोजीशन कम है, तो वहाँ पर बनाने मोशन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो साइज और विस्कोसिटी ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से करना है। तो ये एक बार आप इस लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप नोट्स बना लें। नोट्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके यहाँ से कोई भी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन का पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।